कोटि कोटि प्रणाम जी। हम बिहार के निवासी हैं गुरुजी, हम एक कसाई हैं। आप कसाई हो? हाँ कसाई हैं। आगे आओ, अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। हम 3-4 साल से आपको किताब में घुसे तो अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो? हाँ, कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 में जैसे कि हम ज्वाइन किए मछली उछली मलना जाल आर बनाना तो तैयार। तो अब क्या है, अब आपको हृदय परिवर्तन हो गया? तो हाँ, वो जो आपको कथा नहीं सुनते तो नींद नहीं होता है, 24 घंटा उसी में रहता है। अब मछली में हम महीना में 50,000 कमा लेते हैं, 30,000 35,000 जैसा काम आता है समय पर। अगर वैसा समय आए तो लाख रुपया भी कमा सकते हैं। मस्जिद दिन से 3 महीना से हम बहुत दिन प्रयास के बीच में पिछले जो है जनवरी में 2.5 महीना छोड़ दिए जी। 2.5 महीना छोड़े तो फिर हम कहे नहीं, नमक रोटी खाना है, मजे धर्म के काम हमको नहीं करना है। मन में संकोच रहता है बारंबार जी। फिर अभी हम 3 महीना से बंद कर दिए। अब फिर सोचे नया जीवन शुरुआत करें, क्योंकि मनुष्य के तो कोई आयु नहीं होता है। जिस दिन से मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसी दिन से उसको आयु गिनती होता है। सही है, सही है। तो हम आपसे हमको इतना सीख मिला, जो जितना पढ़ने लिखने से भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है उतना आपसे सत्संग से हमको प्राप्त हुआ। हम यही चाहते हैं जो आप कृपया कुछ आशीर्वाद दे दो, जो नया जीवन फिर से चालू। तो आपने क्या स्टार्ट किया है काम? अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी वही सोचते हैं जो आप क्या करें। लोग तो अब आप मछली मारने का काम बंद कर दिया। गांव में बहुत लोग कहते हैं भगत बनता है, ये है वो है। हम बहुत को सिखाते हैं जो जीव के मत खा। हम मछली मुर्गा अंडा जैसे 15 साल खाना बंद कर दिए। और फिर 4 साल इधर हम मछली काटते थे, मज खाते नहीं है। हमारा पत्नी भी आया है, वो भी नहीं खा। आप मछली नहीं खाते? नहीं खाते। पहले खाते थे? पहले खाते थे, जिस दिन से आपको सत्संग में घुसे उस दिन से खाना हम बंद कर दिए। देखिए आप सबके लिए कितनी बढ़िया बात है कि कथा का प्रभाव ये है कि एक कसाई भी अपने आप को बदलने के लिए मजबूर है। अब बताइए, ये कथा का प्रभाव देखिए। जब व्यक्ति गलती करता है और उसका इस तरह से पश्चाताप करता है तो परमात्मा भी उसे क्षमा कर देते हैं कि भाई अब तुम कुछ और काम करके पैसे अभी अगर हम गुरुजी चाहे ना जो धंधा है मछली वाला करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। मत सोचते हैं जो हमारा जीवन में जाएगा क्या। सही है। मतलब यही सोचते हैं जो कुछ आपका कृपा से गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं तो अभी 2 लड़का 2 लड़की है तो सोचते हैं कुछ नया काम शुरू करो जो किसी का घात नहीं पहुंचेगा। हाँ, कुछ बिजनेस और कर लो, बहुत सारे काम हैं। हाँ, कुछ भी कर लो। हाँ, पर किसी जीव की हत्या ना करो। हाँ, वही सोचते हैं। लाया काम के तलाश में थे, जैसे सोचते हैं जो सब्जी उब्जी किसान के भी काम करते हैं। हाँ, किसानी करो, जैसे कि सब्जी बेचो। हाँ, लीज पर अभी खेत लिए हैं 2-3 एकड़ तो उसमें धान लगा देते हैं, गेहूं मकई कर देते हैं। और फिर सोचे आप जो लायका अभी जैसे कि मार्च में उसको टाइम पुरता है तो मार्च के बाद मार्च में खेत देता है तो सोचे मार्च में जब फिर से आप समय आएगा तो हम फिर से खेती करेंगे और सब्जी उब्जी अपना बोएंगे, अपना नया जीवन चालू करेंगे। हमसे दोस्ती बहुत बड़ा बड़ा आदमी का है, करोड़ों करोड़ों आदमी को बोलता है रुदल जी आप क्यों नहीं माछ बेचते। मत दर्द जो होता है दिल में हम उसको बता नहीं पाते। किसी को बोला जो भाई जीव खाना एक पाप होता है, किसी के 300-400 रुपए में क्यों जान पे तुले हुए हैं। सही। तो हमारा बात के मजाक में हमारा दिल में जो घाव होता है हम किसी के खोल के नहीं बताते हैं। गांव के आदमी बहुत हमको जानता है जो रुदल आप क्यों नहीं ये काम करते, मतलब हम खुल के नहीं बता पाते हैं जो हमारा ये समस्या है। सही। क्योंकि टोटल घड़ी हमारा वही मन में दुविधा रहते हैं आप कुछ भी हो जाए मजे काम हम नहीं कर सकते। मैं जितना मात्रा आपके लिए तालियां बजाइए सब लोग। देखिए बदलाव सत्संग इतनी ताकत रखता है कि कसाई को भी कसाई का काम बंद करने के लिए उसको अंदर से ये आवाज उठ गई भगवान की कृपा से कि ये काम गलत है और एक कसाई उस कसाई खाने से निकलकर एक सही रास्ते पर चलने को मजबूर हो गया। ये कथा का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव। जैसे अभी हमारा मम्मी पापा खा रहा है, हम बच्चा के भी बोले कोई नहीं खाओ, हमारा पत्नी भी नहीं खाता है। हम सोचते हैं जो सबको माला दिलाएंगे और अपना शाकाहारी जीवन व्यतीत करे। किसी के मांस खा के मांस बढ़ाना क्या जरूरी है। सही है। तो हम मेरा मम्मी पापा बोला क्या ये जीव बना है खाने के लिए। वो हमको जैसे आपको कथा सुनते हैं तो बोलता है पागल है वही काम देगा। हम बोले हाँ काम देगा है। तो उसको जैसे खाना हम अलग कर दिए, बोले हमारा बीवी जो है मच्छी बना के नहीं देगा, आप अपना अलग बनाओ। एगो डेरा है जैसे कि घर भी 13 एकड़
1300 स्क्वायर में घर भी बनाए कसाई के काम करते हुए और बहुत सारे विकास किए। सही है। मज आप सोचते जो वो नहीं करेंगे तो मम्मी पापा को जो है जो हम छोड़ दिए, जो आप मच्छी खाइएगा, हमारा बीवी मच्छी बना के नहीं देगा, अपना खुद आप बनाओ खुद खाओ, उससे हमको जरूर, हम शाकाहारी भोजन करेंगे। शाकाहारी तो बाप को भी कहो कि आप भी शाकाहारी अपनाओ। नहीं तो वो नहीं ना मानते हैं पापा। कोई बात नहीं, धीरे से मानेंगे। हाँ तो हम बोले जो आप शाकाहारी भोजन करो, हम खिलाने के लिए तैयार है। हमको जो हम नमक रोटी खाएंगे नमक रोटी देंगे, और जो खाएंगे सो खिलाएंगे। मजा आप बोलिएगा हमारा मन के इच्छा समान पूर्ति करे सो हमारे बस के नहीं होगा, क्योंकि आपको चक्कर में हम पाप मोल नहीं ले सकते। आप जितना दिन किए अंधकार में थे तो हम किए, मजा आप नहीं कर सकते हैं। देखो यही अंधकार है कि हम पाप में लगे हैं, और यही प्रकाश है कि हम पाप छोड़ के हम पुण्य की ओर आ गए। सही। अभी हमारा एक भाई है, हम भाई माँ बहन बाप के लिए हर चीज किए, जब हम बदलाव करते हैं तो सब हमारा छोड़ दिया। देखो जब आप पाप कर रहे थे तो पाप में आपकी संपत्ति सबने ली, संपत्ति था, लेकिन आपके पाप को वो भोगेंगे नहीं। आप बांटने जाओगे तो कोई ना लेगा, ऐसा सब ले लेंगे। मेरा बीबी आया, पत्नी आया है, गुरुधर है, उनका नाम है कविता देवी, उसको थोड़ा बुला के थोड़ा कुछ प्रश्न पूछ लीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद है कविता। हाँ इधर में ठहरा है। कविता जी को राधे राधे। कहाँ है कविता जी? कहाँ है? इधर आइए गुरुजी के सामने। कहाँ है? कहाँ है कविता? यही बगल में है गुरुजी। चलो अभी तो दिख नहीं रही है कविता कहीं। कहाँ है? आइए गुरुजी के सामने, बउआ के लेके आओ। जाओ ले आओ, अभी मिल लेंगे, कोई बात नहीं जी। राधे राधे। हाँ जी। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। अच्छा गुरुजी, पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो अब क्या समस्या होगी? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। तो आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। तो अब पता हमने जाके मतलब हमने ये सोचा कि बच्चों के सारे जिंदगी काट लेंगे हम। तो अब बच्चे जब बड़े बड़े हो गए थोड़े से तो अब ज्यादा ही अत्याचार कर रहा, बहुत दारू पी रहा, बहुत ज्यादा। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना होगा? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है विमलेश नाम है उसका, मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। तो हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब काम बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता है, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब गाली। तो आप समझाया करो। जब समझाते हैं तो और उल्टा चलता है। क्या चलता है उल्टा? गालियां देता सीधे बस। और तो आपका क्या मन है, हम क्या सेवा करें आपकी? सेवा क्या गुरुजी, मैंने मतलब गुरु मंत्र ले लिया, जो गुरुजी वो बाबा बालजी नहीं है हिमाचल के, उनसे ले लिया। तो हमने लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है पति। हाँ। पति 60 साल का तो नहीं हो गया? हाँ हो गया होगा। तो फिर सठिया तो नहीं गया? हाँ जी। 60 में सठिया तो नहीं गए, पूछ रहे हैं। पता नहीं मुझे। अब भगवान को फेंक रहे हैं तो सठियाई गए होंगे, तब तो फेंक रहे हैं। तुम लड़का को तो समझाए जो उम्र भगवान में लगने की है उस उम्र में वो भगवान से दूरियां बना रहे हैं, तो नरक जाएंगे और भोगेंगे कष्ट। क्या है? हम हमारे गुरुजी को भी गाली देते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं तो बोलता मतलब एकादशी का व्रत क्यों रहती है? तो बोले कौन सा रहे, पूछो उससे, शराबी से। नहीं मानता है। तुम विमलेश को समझा दो, अभी बोल दो, आपका देखता रहता वीडियो। कहाँ विमलेश? ऊना हिमाचल में। तो विमलेश को क्या समझाऊं? बोल रहा अपनी मम्मी को आप संभालो, मतलब अपनी मम्मी को देखो, बाप की बात ना मानो, ठीक है? तब विमलेश भैया मतलब ये है
कि आप अपनी मैया को संभालो, और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो, और मतलब यही है कि संभालते ही रहना, माँ को छोड़ना मत, यही मतलब है पूरा। और सेवा करो अपनी माँ की, मतलब यही है कि आप सेवा करो जी भर के। और मतलब ये है कि आप लेके आओ विमलेश को। विमलेश आता रहता, इधर ही रहता हो, जब गुस्सा होता तो इधर ही भागे आता हो तुम्हारे पास। तो उसको बताना, फिर मतलब हम समझाएंगे उसको। हाँ, उसको समझाना। आप बड़ा लड़का होता उसका सहारा है, जब घर वाले का सहारा नहीं तो बड़े लड़का का सहारा। सही है विमलेश, संभालो अपनी माँ को, और सहारा बनो अपनी माँ का और अपने पिता का और अपने बहन भाइयों का। सेवा करो। राधे गुरुजी। राधे राधे। मतलब अब विमलेश समझ जाएगा। गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरा घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। चली आई। हाँ। बताओ। मैं तो पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर वहाँ से पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। पहले बिहारी जी से दर्शन किया, फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानता। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है सब मैं नहीं देखा। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है? हाँ, मैं बच्चे उच्चे छोड़ के सारा चला आया, एक बच्चे लेके। चलो कभी उनको ले आना, हम समझाएंगे। आप ले आती तो हम बात कर लेते पति परमेश्वर से। अब शराब तो वो पीते हैं तो समझाना उनको ही पड़ेगा। आपको हम समझाएं तो भी उनको थोड़ी समझ आएगी। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? नहीं। मैं तो टीवी पे आपको बहुत देखा था, तो आज सही में आंखों के एकदम विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है, आप खुशी रहिए। हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। देखो लोग बोलते हैं कि जैसा खाओ वन वैसा रहे मन, लेकिन रिश्तेदारी में गुरुदेव हर लोग मतलब मांस मछली खाते हैं, वहाँ क्या जाना सही है? नहीं, मांस खाते हैं वो अलग विषय है, पर व्यवहार तो है तो निभाना पड़ेगा। आप भले मांस ना खाओ, लेकिन गुरुजी वही परिवार में बनता है, घर के लोग खाते पीते हैं, अपने को वहीं से गुजरना पड़ता है। गुजरने से दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत। क्यों खाओ, आप ना खाओ, बाकी सब जो खा रहे हैं उनको समझाओ। समझाए नहीं मानते गुरुदेव, हमारे घर के लोग भी नहीं खाते माने हैं। तो चूल्हे में जाएं, भोगेंगे अपना कर्म दंड, कौन करे? लोग समझाते समझाते परिवार को भी थक गए, लेकिन लोग मानते ही नहीं गुरुदेव। फिर जब ईश्वर की लाठियां पड़ती हैं तब अक्कल आएगी, कोई दिक्कत। मैं गुरुदेव किराए के रूम पर रहती हूँ, तो जैसे मैं लड्डू गोपाल के रखी हूँ, तो गुरुदेव क्या होता है एक ही जगह से मतलब कि वो लोग मुर्गा मछली वहीं धुलते हैं, बनाते हैं, वहाँ से मैं पानी लेकर भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, खाना बनाती हूँ। कोई मेरे दोस्त नहीं। आपके परिवार में ही खाते हैं? आपकी सास वास तो नहीं खाती? सब सास नहीं खाती, ससुर देवर सभी लोग खाते हैं। पति नहीं खाते हैं। हम मतलब अपने 4 बच्चे, अपने फैमिली नहीं खाते। आप लोग सेफ रहो, नहीं जैसे मैं अभी प्रेजेंट में गुरुदेव जैसे मतलब मैं किराए पर रहती हूँ, तो वहाँ पर लोग खाते पीते करें, जल्दी आपका अपना घर हो, सुखी रहे। गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग मांस मछली खाकर आ जाएं तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको अपने घर में जगह देना चाहिए या मतलब कि जगह कैसी देना है? मतलब सदा के लिए? नहीं गुरुदेव, जैसे कि आज उसको बैठाना चाहिए या मतलब क्या बोल दे कि आप मांस मछली खाएं, थोड़ा दूरी रहे? ना ना, नहीं ना। अतिथि देवो भव। अतिथि तो चाहे कुत्ता भी आए तो हमें उसको भी रोटी देना चाहिए और आदर सबका। वो देखो मांस वो खाता है, वो पाप का भाव। हम उससे नफरत ना करें। ठीक गुरुदेव। कोई मांस खाता है, हम उससे नफरत थोड़ी करते हैं, हम उसे समझाते हैं कि ना खाओ। वो तो पाप के भागी आप बनोगे। हम आपसे नफरत करके पाप क्यों कमाए? हम थोड़ी आपसे नफरत करेंगे। आप ना खाओ ये अच्छी बात है, पर खाए तो तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो गुरुदेव मेरे पति थोड़े आए रहे, थोड़ा ना ब्याज व्याज में पैसा ज्यादा लेने करते हैं, ऐसे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से मानते जानते हैं, लेकिन एक चीज गुरु दिल में बहुत दुख होती है, मुझसे पूछते नहीं है, पैसा वैसा इधर उधर से ले लेते हैं। पैसा ले लेते हैं? जी, हमें बोलते हैं मत लीजिए, बोलते हैं तुमको भर रहा है, तुमको करना है, तुम भरोगी। कहाँ है पति? आए हैं, बात थोड़ा कर लीजिए बस। गुरु मैं आपसे उम्मीद लगा करें, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। बात कराओ पति से। कहाँ पति देवता? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं आप? अच्छे। आप बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? कमल पटेल। कितना कमाते हो, क्या करते हो?
जी सर, कपड़ा बेचते हैं और कपड़ा की दुकान भी है। खुद की दुकान है जी। कितना कमाते हो रोज का? वही 20-30 हज़ार। तो क्यों कर्जा लेते हो आप? सर पहले घर का आदमी साथ नहीं दिया तो हम इसलिए जो ये किस्त पर नहीं चलता है पैसा, वही काट कर दुकान खोले हैं और आधा भर चुके हैं। तो दुकान मतलब आपकी जो है वो आपने अपने नाम पे कर दी? जी। तो उसको आपने बैंक से लिया था लोन लेके? नहीं, किस्त पर जो समूह वाला, तो आपने पैसा भर दिया? आधा भर दिए हैं। आधा और बाकी? जी। ठीक है, अब दुकान अपनी हो गई। जी। सही है, आगे से ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं, सरकार से लोन जो बैंक वगैरह देती है वो लेके। वो नहीं लिए हैं सर। ठीक है, वो ले सकते हैं, उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना हम चुका सकें। जैसे कि हम लोग कपड़ा बेचते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं तो क्या पाप मिलेगा? कैसे कपड़े में क्यों झूठ बोलना पड़ता है? जैसे गाँव में जाते हैं 200 कपड़ा है 400 बताते हैं। तो काहे 400 बताओ? 200 का कपड़ा जितना मुनाफा उतना बताओ काट पीट के। वही पूछ रहे हैं सर। अच्छा, आप जितना मुनाफा अपना रख लो जी। और एक दाम लिख दो, भैया हमारे पास ईमानदारी का है, हम सीधा लिखो अपनी दुकान में, हम झूठ नहीं बोलते। वो सब मानती नहीं है ना सर। कौन नहीं मानता? ग्राहक जो है। ग्राहक को बोल दो भाई ये है, लेना है लो, नहीं तो आगे का रास्ता है। ठीक, अब कोटी पढ़ना। ईमानदार को तो ईमानदारी से चलना है, तो देखो रोटी भगवान देंगे, तो जो आपका प्रॉफिट है वो तो लेना, वो मत छोड़ना, क्योंकि उसमें आपका धर्म है, वो लेना ही लेना। जी पढ़ा। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ, खोपोली से। आप महाराष्ट्र में आए थे, आपके मंच पे जो गौ हत्या बंद हुई उसको मेरे को इतना आनंद है ना, मतलब तब से मेरे को आना था पर अभी आने का मौका मिला, और मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके मंच पे महाराष्ट्र की गौ हत्या बंद हुई एकनाथ शिंदे के इसमें। जी जी हाँ, तब से मेरे को आना था। अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही कथा देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से आप लोग को वीडियो सबसे पहले आपके पास मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे ना तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब।